नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओम स्कोप ट्रेडिंग में। मैं ओम प्रकाश मालवी। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप कैंडल स्टिक सीरीज लेकर आइए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक पे डिटेल्स वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, सिंगल कैंडल स्टिक के हमारे पास में सिंगल वीडियो तो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है, लेकिन हम यहाँ पर एक सीरीज कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसको आपको बहुत मजा आने वाला है और एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छे लेवल से मींस सिंपल लैंग्वेज में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को एक सिंगल वीडियो में समझेंगे। मींस कितने सिंगल स्टिक पैटर्न होते हैं, कितने सिंगल कैंडल होते हैं, उसको हम एक ही वीडियो में समझेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि हमारे वीडियो का पर्पस क्या है। जो लोग स्टार्टिंग मार्केट सीख रहे हैं वो सिंपल लैंग्वेज में कैसे कैंडल को समझ सकते हैं या कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके लिए हमने वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो एक्चुअल में कैंडल क्या होता है, कैंडल को समझ लेते हैं। पहला कैंडल हमारा मारूबोजू है। अब कैंडल को क्या होता है पहले उसको समझना हमारे लिए बहुत है। तो कैंडल का मतलब अपना मोमबत्ती से है। मोमबत्ती से सिंगल देखो कैंडल ये मिला हुआ है, इसमें एक बिग भी निकली हुई होती है कहीं पर और बिग निकली हुई नहीं भी होती है। तो जो कैंडल होता है वो प्राइस के मूवमेंट को दर्शाता है कि प्राइस मूवमेंट कैसे कर रहा है, नेगेटिव मूवमेंट कर रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, कैंडल हमारे दो कलर के होते हैं। पहला कलर होता है रेड, दूसरा कलर होता है ग्रीन। ऐसा जरूरी नहीं पहला रेड होता है, कि एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। अब जब ग्रीन कैंडल आपका ओपन होता है तो आपका नीचे से ओपन होगा, उसकी ओपनिंग प्राइस कहां से रहेगी, वो नीचे से रहेगी एंड क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर रहेगी। अब इस बीच में कैंडल लो भी बना सकता है, जैसे कि हमारा मारूबोजू है, नीचे इसका लो भी बना सकता है तो यहाँ पर हाई भी बना सकता है। अगर इसकी बिग निकली हुई है तो ये लो और हाई बना सकता है ना। और इसकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से हम समझेंगे कि कौन कौन से कैंडल होते हैं। और अगर रेड कैंडल अगर आपका बन रहा है तो इसकी ओपनिंग ऊपर से होगी और क्लोजिंग नीचे से होगी। मीन्स हम इसको समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसको देख रहे हैं कि रेड कैंडल ऊपर से क्लोज ओपन होता है और नीचे पर क्लोज होता है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमने कैंडल को समझा इस वीडियो में। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में कैंडल सिंगल कैंडल कैसे होते हैं या कैसे। तो हमारी सीरीज में पहला कैंडल मारूबोजू है। अब इसमें ओपन और जो हाई रहेगा रेड कैंडल का वो सेम रहेगा, ओपन हाई सेम रहेगा एंड क्लोजिंग और लो सेम रहेगा, राइट। इसी प्रकार ग्रीन मारूबोजू में ओपन और लो सेम रहेगा एंड हाई और क्लोज सेम रहेगा। मतलब ये हमारा मारूबोजू कैंडल है। ये प्रॉपर परफेक्ट कैंडल होना चाहिए, एक लॉन्ग कैंडल होना चाहिए, इसको हम मारूबोजू कैंडल बोलेंगे। अब मारूबोजू कैंडल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मारूबोजू कैंडल पहला टाइप्स जो हमने पढ़ा अभी, सेम इसके ऊपर बिग निकली हुई हो सकती है या नीचे निकली हुई हो सकती है। पहले जो हमारा मारूबोजू आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी रहेगी उसकी। सेकेंड मारूबोजू की अगर ऊपर बिग निकली हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड थर्ड मारूबोजू की नीचे निकली हुई हो सकती है। अब हम इसको समझते हैं कि रेड मारूबोजू कैसे होता है। रेड मारूबोजू परफेक्ट होता है जिसमें पूरी बॉडी कवर होती है, इसके बाद में कवर बॉडी से नीचे एक शेडो निकली हुई होती है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे ऊपर शेडो निकली हुई होती है। तो ये हमारे तीन टाइप्स के रेड मारूबोजू भी हो गए। अब हम समझते हैं कि जब मारूबोजू मार्केट में आता है या चार्ट में हमें देखने के लिए मिलता है तो या तो पैटर्न कंटिन्यूएशन में चला जाता है या पैटर्न वहां से चेंज हो जाता है। बस अगर मार्केट बाइंग जोन में है और एक रेड मारूबोजू आता है तो मार्केट सेलिंग जोन में चला जाता है। और मार्केट अगर सेलिंग जोन में है, राइट, मार्केट अगर सेलिंग जोन में है तो एक ग्रीन मारूबोजू आता है और मार्केट बाइंग जोन में चला जाता है। मतलब जरूरी नहीं है, बीच में भी आ सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट के लोएस्ट प्राइस में या मार्केट के लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्थान पर भी आ सकता है। आप समझते हैं चार्ट में कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद में हमारा एक मारूबोजू आता है। मारूबोजू आने के बाद में यहाँ से हम एक बाइंग पोजीशन हमारी लगाते हैं और हम कितना मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये हमारा ग्रीन मारूबोजू हुआ जिसको हमने चार्ट में समझा।
अब हम रेड मारुबोजू को चार्ट में समझ लेते हैं। रेड मारुबोजू मार्केट अप ट्रेंड में कहीं ना कहीं मार्केट अपना हायर हाई बना रहा है और एक रेड मारुबोजू आता है, इसके बाद में मार्केट कितनी स्पीड से नीचे जाता है और यहाँ पर आप कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं मारुबोजू के कंफर्मेशन से। तो जरूरी है कि आपको देखना है कि मारुबोजू कहां पर बन रहा है और ये कंफर्मेशन क्या कर रहा है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। कैंडल स्टिक की सीरीज में अब शूटिंग स्टार क्या होता है? कैंडल होता है जिसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो इसकी शेडो है वो लॉन्ग शेडो होती है, बॉडी के 3x और 2x भी हो सकती है। नीचे हल्की सी शेडो निकली हुई होती है और ये बॉडी हमारी छोटी सी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? शूटिंग स्टार बोलेंगे। अब शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न किसके काम को दर्शाता है या कैसे दर्शाता है, इसको हम समझते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल हमको कैसे आता है। तो शूटिंग स्टार दो प्रकार के होते हैं, बुलिश शूटिंग स्टार और बेयरिश शूटिंग स्टार। मतलब बुलिश शूटिंग स्टार कैंडल अगर आता है तो मार्केट में क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगता है, और बेयरिश शूटिंग स्टार अगर मार्केट के टॉप पर मींस चार्ट के टॉप पर अगर बेयरिश शूटिंग स्टार बनेगा तो मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, राइट। अगर ये चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए बुलिश शूटिंग स्टार, और जो रेड शूटिंग स्टार है वो चार्ट के टॉप में बनना चाहिए। अब इसकी ओपनिंग कहां से होगी? ओपनिंग यहां पर होगी और क्लोजिंग यहां पर होगी। हाई ये रहेगा, लो ये वाला पॉइंट रहेगा। इसके बाद में बेयरिश शूटिंग स्टार की ओपनिंग ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, हाई ऊपर रहेगा और लो नीचे वाली शेडो रहेगी। ये हमारा कंप्लीटली शूटिंग स्टार हो गए, दोनों शूटिंग स्टार हो गए। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मार्केट अपना हाई ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है और एक शूटिंग स्टार आया। शूटिंग स्टार आने के बाद में उसने ट्रेंड प्रॉपर कन्वर्ट कर दिया, ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। ये पावर होती है शूटिंग स्टार की। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता है, अगर चार्ट के टॉप में रेड भी शूटिंग स्टार बनेगा तो वो मार्केट को चेंज कर सकता है, ट्रेंड को चेंज कर सकता है। अब हमारे चार्ट में अपन देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, एक शूटिंग स्टार आता है और मार्केट का ट्रेंड पूरा कंप्लीटली चेंज कर देता है, राइट। ये पूरे चार्ट में हम इसको समझ सकते हैं, चार्ट में आप इसको देख सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों बहुत सारे कैंडल हमारे पास में है तो इसको डिटेल्स में हम ये नहीं बताएंगे कि यहाँ से ओपनिंग कहाँ से हुई है, क्लोजिंग कहाँ से हुई है। आप मार्केट में नए हैं तो डायरेक्टली आप डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। लिंक से अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेंगे, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो। तो यह होता है शूटिंग स्टार जिसको हमने समझा था। अब हम नेक्स्ट चार्ट में समझते हैं कि हमारा इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न का ये एक चार्ट है, इसमें है इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी होती है वो लाइक शूटिंग स्टार जैसा ही होता है, लेकिन इसमें शेडो बहुत कम निकली हुई रहती है। इसका जो बॉडी है, बॉडी से जो शेडो है वो 2x या 3x होना चाहिए। इसको हम प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। ये कैंडल स्टिक सीरीज का एक कैंडल है हमारे पास में, इसको समझते हैं हम। इन्वर्टेड हैमर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ग्रीन इन्वर्टेड हैमर और रेड इन्वर्टेड हैमर। दोनों होते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये मार्केट के बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है और ये मार्केट के बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है। ओपनिंग क्लोजिंग जो इसमें लिखा हुआ है एज इट इज रहेगी। इसकी जो ओपनिंग है वो नीचे से रहेगी और क्लोजिंग ऊपर रहेगी, एंड हाई यहाँ पर रहेगा। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है सेम रहेगी और इसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग और लो है वो सेम रहेगा, हाई ऊपर रहेगा। मतलब थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि जस्ट अपोजिट, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रीन कैंडल जब आता है तो नीचे से ओपन होता है, रेड कैंडल आता है तो ऊपर से ओपन होता है। ग्रीन कैंडल मार्केट में पॉजिटिविटी दर्शाता है, मार्केट में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड को दर्शाता है, और रेड कैंडल मार्केट में डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और एक इन्वर्टेड हैमर आया, मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखेंगे चार्ट में, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर दोनों में दिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर डाउन में बन रहे हैं और ये रेड बना हुआ है, ग्रीन बना हुआ है। कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई सा भी हो सकता है। अब आता है हमारा हैमर। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न आता है जिसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे से रहेगी, सॉरी ओपनिंग नीचे से रहेगी और क्लोजिंग और हाई सेम रहेगा, लेकिन इसमें शेडो नीचे के साइड रहेगी। अभी तक हमने पढ़ा है जस्ट इन्वर्टेड हैमर का उल्टा हैमर होता है। इसमें जो शेडो है वो 2x 3x नीचे के साइड होनी चाहिए और बॉडी ऊपर होनी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा बुलिश इन्वर्टेड हैमर है, ये बियरिश इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन अगर चार्ट के टॉप में
अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और ग्रीन बन रहा है तब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल जो हमने अभी चार्ट में देखा था, और किसी किसी इन्वर्टेड हैमर की शेडो निकली हुई होती है ऊपर के साइड में, मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंट होता है और इसमें क्लोजिंग एंड इसमें डिफरेंस होता है। तो आप ये देख सकते हैं ओपनिंग और हाई में डिफरेंस होता है और इसमें ओपनिंग और हाई में डिफरेंस। अब हम समझते हैं इन्वर्टेड हैमर नीचे आता है और चार्ट को कन्वर्ट कर देता है अप ट्रेंड में। आप देख सकते हो चार्ट यहां से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में चार्ट ये इसमें देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इनके के बाद में पूरे चार्ट को कन्वर्ट करके एक मार्केट में प्रॉफिटेबल मूवमेंट में ले जा सकता है मार्केट को। हम बोल सकते हैं सिंगल कैंडल से भी आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, एक सिंगल कैंडल के कंफर्मेशन से। वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज से है, आपको इसको प्रॉपर देखना समझना है। ट्रेड आप अपनी सेल्फ रिस्क के साथ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हैंगिंग मैन। एक्चुअल में हैंगिंग मैन क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर जैसा ही होता है, जो बॉडी इसकी लगी हुई होती है, लेकिन ये कैसे यूज इसको कर सकते हैं, इसकी शेडो 2x 3x होना चाहिए और बॉडी 1x होना चाहिए। अब जो हमारा वर्क करता है कि बुलिश और बियरिश हैंगिंग मैन होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये वर्क जो करता है, हमारा जो बुलिश हैंगिंग मैन जो होता है उसकी ओपनिंग नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। इसकी ओपनिंग ऊपर से, क्लोजिंग नीचे से, हाई ऊपर बना हुआ रहेगा। ये क्या करता है, मीन्स इसमें या तो बिग होती भी है और या नहीं भी होती है। कभी सभी क्या होता है कि अगर आपका हैंगिंग मैन बन रहा है तो इसमें बिग हो भी जाएगी या नहीं भी होगी। अब ये चार्ट में वर्क कैसे करेगा इसको समझते हैं हम। क्या कलर डजंट मैटर, कोई भी कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है। आपको देखते आना चाहिए कि वो चार्ट के कहां पर बन रहा है, टॉप में बन रहा है या बॉटम में बन रहा है। अगर यही जैसे ग्रीन रेड अगर बॉटम में बना हुआ तब भी मार्केट को कन्वर्ट करने की अपनी एक प्रेशर रखेगा, एक क्षमता रखेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट में क्या आया हुआ, यहाँ पर हैंगिंग मैन आया हुआ है, इसकी बिग निकली हुई नहीं है। आप समझ सकते हैं चार्ट में यहाँ पर एक हैंगिंग मैन आया हुआ है और इसकी बिग निकली हुई नहीं है, तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना डाउन गया हुआ है। ये एक चार्ट में हम समझ रहे हैं। अब हम एक प्रॉपर चार्ट में समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैंगिंग मैन कितना अच्छा बना हुआ है, और एक सिंगल हैंगिंग मैन के कंफर्मेशन से अगर मार्केट में ट्रेड करते, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में था या अप ट्रेंड में था और यहां से मार्केट आया और उसने डाउन ट्रेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया। यह होता है पावर ऑफ हैंगिंग मैन कि हैंगिंग मैन का पावर क्या है, क्योंकि सिंगल कैंडल भी होता है मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है और मार्केट को प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग हिलाने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या होता है हैंगिंग मैन है। अब एक और हैंगिंग मैन को हम समझते हैं। इसके बाद में आता है हमारा डोजी। डोजी दो प्रकार होते हैं, एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब होता है कि ड्रैगन फ्लाई मीन्स एक ड्रैगन के जैसा होता है, और ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, कब्र का पत्थर। मतलब अपन क्या है, बहुत सारे धर्मों में जो कब्र को गाड़ा जाता है और उसके ऊपर एक खड़ा पत्थर रख दिया जाता है कि इसके नीचे से कुछ निकल कर ना आए, तो इसी प्रकार का ये होता है, ग्रेवस्टोन डोजी होता है। ये कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, ये मैटर नहीं करता है। अब इनको समझते हैं चार्ट में कि ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई के उसमें होता है, इसकी ओपनिंग क्या होती है, नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है, हाई क्लोजिंग सेम रहता है, लेकिन इसकी जो बिग है वो 3x 2x निकली हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रकार का ड्रैगन फ्लाई डोजी आता है और मार्केट का ट्रेंड ही चेंज कर देता है। आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड इसने कंप्लीटली चेंज कर दिया हुआ है। इसके बाद में हम समझते हैं कि हमारा चार्ट में किस प्रकार से आया ड्रैगन फ्लाई डोजी, आप इसको देख सकते हो। आपको चार्ट में टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम में प्रॉपर आपको देखते आना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम में आप किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, या कौन सा कैंडल आया हुआ है, ये आपको देखते आना चाहिए। तो ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी था। अब हम समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। मार्केट अप ट्रेंड में था और एक कब्र का पत्थर आता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यह हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है। इसको कुछ चार्ट में इस प्रकार से समझेंगे कि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, एक ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर आया हुआ है, ये इसने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। अब जब आप इसमें ट्रेडिंग करते हो
तो कैंडल में क्या होता है, जिस कैंडल के कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसके जो ओपनिंग जो जैसे मान के चलो कि अगर आप इसमें अपन इसको समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को, इसमें सेकंड कैंडल पे आपको क्या करना, अपनी सेलिंग पोजीशन बनाना है और ग्रेवस्टोन डोजी का जो हाई रहेगा उसका एसएल लगाना है। इसका आप ध्यान रखना क्योंकि ये डिटेल्स हम आपको नहीं बता रहे हैं। जो भी कैंडल स्टिक का आप कंफर्मेशन लेते हो उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड करना है और उसके लो का आपको एसएल लगाना है। अगर आप बाइंग पोजीशन बना रहे हैं और सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं तो हाई का एसएल लगाना आपको, राइट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अभी हमारे पास में और भी बचे हुए हैं कैंडल जिसको हमको समझना है इस सीरीज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप का मतलब समझते हैं आप, जिसे शंखु अपन बोलते हैं लैंग्वेज, गांव की लैंग्वेज में आपने इसको कभी चलाया होगा, बचपन में इससे खेले होंगे। तो ये इसी प्रकार का होता है। इसकी जो बॉडी होती है बहुत स्मॉल बॉडी होती है और मिड में होती है। इसकी जो शेडो है वो 2x या कभी कभी 3x भी होती है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों साइड शेडो निकली हुई होती है, इसलिए हम इसको प्रॉपर शंखु बोलेंगे या प्रॉपर इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। अब स्पिनिंग टॉप भी हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक तो बुलिश स्पिनिंग टॉप और एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ये भी मार्केट के ट्रेंड को कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम समझते हैं आगे। ये हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप आता है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा बुलिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के बॉटम में आता है। चार्ट के बॉटम में आने के बाद में ये कहीं ना कहीं मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाता है। दोस्तों एंड में आपको एक बहुत अच्छा कैंडल स्टिक से लॉजिक बताऊंगा सिंगल कैंडल में ट्रेड करने का कि आप कैसे कर सकते हो, तब तक पूरा वीडियो आपको देखना है। इसके बाद में हम समझते हैं मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद में यहां से एक स्पिनिंग टॉप आता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप, और मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। बेयरिश स्पिनिंग टॉप को आप देख सकते हैं, सेम बनेगा, कलर रहेगा उसका चेंज। चार्ट में अगर आपको देख के आ रहा है तो इसको क्या है, कभी भी अपने को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ए टॉप ऑफ चार्ट आफ्टर अ शूटिंग स्टार गैप अप ट्रेंड। क्या रहता है कि जो चार्ट में शूटिंग स्टार जो बनता है, हम इसको देखते हैं कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश इसमें क्या है कि आपको जब चार्ट में दिखता है तो कहीं ना कहीं ए टॉप ऑफ चार्ट और आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब जब भी ये बनता है इसके बाद में मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है। अगर बुलिश बनेगा तो, बेयरिश बनेगा तो गैप डाउन ओपनिंग होगी। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी स्मॉल होती है, कलर मैटर इसमें भी नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट का कैसे समझते हैं हम इसको कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड में था। अब मार्केट ने ओपनिंग यहां से दी एंड क्लोजिंग मार्केट ने यहां से दी। ये अपना हाई बनाया बेयरिश स्पिनिंग टॉप और ये हमारा लो बनाया। अब जब मार्केट क्लोजिंग देता है तो जो उसकी ओपनिंग है वो हल्की सी गैप अप ओपनिंग होगी और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो आप उसके सिंगल कंफर्मेशन के साथ इसकी जो सेलिंग पोजीशन अपने आप बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसको हम समझते हैं कि देखो मार्केट में आया, यहां से स्पिनिंग टॉप बना, इसमें जो ओपनिंग जो हमारी है वो गैप अप ओपनिंग है, यहां पर भी गैप अप ओपनिंग आप तो दिख रही है। इसके बाद में एक अच्छा खासा बेयरिश ट्रेंड आपके लिए आया हुआ है, मतलब बोल रहा है मार्केट आओ मुझे बेचो, मैं यहां पर बेचने के लिए खड़ा हुआ हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सिंगल कैंडल स्टिक की हमारी सीरीज कंप्लीट हुई। अब एक नई सीरीज में मिलेंगे। प्ले लिस्ट में आप बने रहिए। जब तक इस प्ले लिस्ट में या इस वीडियो में 1000 लाइक नहीं आ जाते हैं तब तक हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड नहीं करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और सिंगल कैंडल स्टिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप डबल कैंडल स्टिक की भी सीरीज इसी प्रकार से पूरी लेकर हम आएंगे और पूरी सीरीज आपको देखना है। तो आपको कैंडल स्टिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल डिटेल्स में समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।